हेलो फ्रेंड, मैं अमित आपको स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत करता हूँ। ये तो पहले 2-3 सेशन कर चुके हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जिसके बाद वर्ड के बाद वर्ड के बाद टू लगता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन ख़त्म हुआ है। तो उसको अभी आज के सेशन में क्या करेंगे, आज के वीडियो में उसको अभी हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। तो पहला वर्ड है अबोरेंट के साथ टू। और अबोरेंट की मीनिंग क्या है? अबोरेंट की मीनिंग है डिसलाइक, किसी को घृणा करना, तो उसको कहते हैं अबोरेंट। तो ये चीज़ याद रखना, अबोरेंट के साथ टू लगता है। असेस के साथ टू लगता है। असेस के मीनिंग क्या है? रीच, कहाँ पहुँचना, तो उसको कहते हैं असेस टू। अकाउंटेबल टू इसका मीनिंग है रेस्पॉन्सिबल। तो रेस्पॉन्सिबल के साथ भी टू लगता है, पहले से पढ़ चुके हैं। रेस्पॉन्सिबल के साथ भी टू भी लगता है, तो ये चीज़ याद रखना। अकाउंटेबल के साथ टू लगता है। अक्यूस्टम के साथ टू लगता है। अक्यूस्टम के मीनिंग है यूजुअली, मतलब जो चीज़ हैबिचुअली आप काम कर रहे हो, प्रतिदिन काम कर रहे हो, तो उसको कहते हैं अक्यूस्टम टू। उसके बाद आंसरेबल टू मतलब इसके मतलब भी रेस्पॉन्सिबल टू। तो जो भी चीज़ आंसरेबल टू है और आंसरेबल फॉर है। आंसरेबल टू के मीनिंग है किसी लोग है, तो उसी के प्रति आप आंसरेबल हो रहे हो, मतलब रेस्पॉन्सिबल हो रहे हो, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या? आंसरेबल टू। और आंसरेबल टू यूज़ कर सकते हैं पर्सन के पास, जो भी व्यक्ति है उसके पास हम यूज़ कर सकते हैं आंसरेबल टू। और आंसरेबल फॉर कहाँ यूज़ कर सकते हैं? किसी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ है उसके लिए ये चीज़ जो भी होता है, तो उसी के सेंस में आप यूज़ कर सकते हो क्या? आंसरेबल फॉर। ये भी चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद एडिक्टेड के साथ टू लगता है। एडिक्टेड मतलब एक चीज़ में आप अभ्यस्त हो रहे हो, तो एडिक्टेड के साथ टू लगता है। और एडहर के साथ टू लगता है। एडहर के मतलब क्या है? पालन करना, किसी चीज़ को पालन करना, तो उसको कहते हैं एडहर के बाद क्या? एडजेसेंट के साथ टू लगता है। एडजेसेंट मतलब पाखापाखी, मतलब आसपास जो है, तो उसको कहते हैं एडजेसेंट आपके पास जो है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं एडजेसेंट टू दिस पर्सन, जो भी व्यक्ति है तो उसके नाम भी आप वहाँ पे लिख सकते हो, एडजेसेंट टू। और अफेक्शनेट मतलब स्नेही, तो ये चीज़ अब याद रखना। अफेक्शनेट के साथ टू लगता है। एग्रीएबल के साथ टू लगता है, किसी चीज़ को एग्री कर रहे हो तो उसको कहते हैं एग्रीएबल। और एलिजियंस मतलब लॉयल्टी, एलिजियंस के साथ टू लगता है। लॉयल्टी के साथ आप जो भी काम कर रहे हो तो उसको कहते हैं लॉयल्टी। तो लॉयल्टी को अब भी ऐसे ही इसका सिनोनिम से आप यूज़ कर सकते हैं, एलिजेंस और लॉयल्टी, फेथफुल, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेटिव मतलब सब्स्टिट्यूट, मतलब ये चीज़ नहीं है तो और एक चीज़, मतलब इसके अलावा और एक चीज़ आपके पास है, तो उसको कहते हैं अल्टरनेटिव के साथ टू लगता है। आंसरेबल टू मतलब किसी चीज़ के लिए आप उत्तरदायी हो, तो जिम्मेदारी हो, तो उसको कहते हैं आंसरेबल टू। आंसरेबल उसका मीनिंग है आंसरेबल, तो आंसरेबल के साथ टू लगता है। और एंटीडोट मतलब जो विषनाशक होता है, जो पॉइजन को क्या करता है? पॉइजन को रिड्यूस करता है, तो उसको कहते हैं एंटीडोट। और अटेंशन मतलब इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखना, तो अटेंशन के साथ टू लगता है। अट्यून के साथ टू लगता है। अट्यून के मतलब जो आपके लय है, तो उसको कहते हैं अट्यून के साथ टू लगता है। एवर्स के साथ टू लगता है। प्रतिकूल, एवर्स मतलब प्रतिकूल। बेनिफिशियल के मीनिंग है बेनिफिशियल, जो चीज़ आपके फायदा होता है, तो उसको कहते हैं बेनिफिशियल के साथ टू लगता है। ब्लाइंड के साथ टू लगता है। ब्लाइंड मतलब जो चीज़ क्या होता है? अंधे, तो उसको ब्लाइंड के साथ टू लगता है।
कंपेरेबल के साथ टू लगता है, किसी चीज़ से किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को आप कंपेयर कर रहे हो तो उसको कहते हैं कंपेरेबल टू। कॉम्प्लीमेंट टू मतलब पूरक जो होते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट टू। कन्फर्म टू के मीनिंग है क्या, एग्री, अनुकूल होना, तो उसको कहते हैं कन्फर्म टू। और डेट्रीमेंटल टू मतलब जो चीज़ क्या होता है, डैमेज होता है, इंजुरी होता है तो उसको कहते हैं डेट्रीमेंटल के साथ टू लगता है। डिवोटेड टू मतलब लॉयल, तो जो उसको कहते हैं डिवोटेड के साथ टू लगता है। डिस्ग्रेस के साथ टू लगता है, डिस्ग्रेस की मतलब क्या, अपमान, तो उसको कहते हैं डिस्ग्रेस। ड्यू टू मतलब बिकॉज, ड्यू टू याद रखना, ड्यू टू आप यूज कर सकते हो, नहीं तो बिकॉज यूज कर सकते। एनमिटी के साथ टू लगता है, एनमिटी की मतलब क्या है, शत्रुता, एनमिटी। इक्वल के साथ टू, इक्वल टू मतलब सेम। इक्विवेलेंट के साथ टू मतलब ऑलमोस्ट सेम। इसेंशियल टू के मतलब है क्या, आवश्यक, इसेंशियल टू मतलब इस इसेंशियल के साथ टू लगता है। एक्सेप्शन टू मतलब अपवाद, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के बाद फेवरेबल के साथ टू लगता है, फेवरेबल का मतलब अनुकूल। और अभी याद रखना फेवरेबल के साथ टू लगता है। और गिवन के साथ टू लगता है, गिवन टू मतलब हैबिचुअल। और कन्फर्म के साथ टू मतलब कन्फर्म टू इसका मीनिंग है क्या है, अनुरूप। ओके, ये चीज़ याद रखना, कन्फर्म जो चीज़ अनुरूप होता है। और उसके बाद हार्मफुल टू के मतलब क्या है, जो चीज़ नुकसान करता है तो उसको कहते हैं हार्मफुल के साथ टू लगता है। अभी क्या है ना, हेयर टू मतलब जो आपके नेक्स्ट जनरेशन होते हैं, मतलब जो आपके उत्तराधिकारी होते हैं तो उसको कहते हैं हेयर के साथ टू लगता है। इम्यूनी के साथ टू लगता है। इम्पोर्टेंट के साथ टू लगता है। इंसिडेंटल टू मतलब जो चीज़ सडनली होता है तो इसको कहते हैं इंसिडेंटल के साथ टू लगता है। इंडेबिटेड के साथ टू लगता है। इंडेबिटेड के मतलब जो चीज़ जो लोग क्या करते हैं, ऋण करते हैं तो उसको कहते हैं ऋणी। इंडेबिटेड टू। और इंडिफरेंट टू मतलब उदासीन। इंडिफरेंट टू मतलब जिस चीज़ के लिए आपके इंटरेस्ट नहीं है तो उसको कहते हैं इंडिफरेंट के साथ टू। इंडिजीनियस के साथ क्या लगता है, टू। तो इंडिजीनियस के मतलब क्या है, स्वदेश। जो इंडिजीनियस चीज़ें बना रहे हैं तो उसको कहते हैं इंडिजीनियस। ये चीज़ याद रखना, इंडिजीनियस की मीनिंग है स्वदेश। इंडिजीनियस के बाद इंजूरियस, जो चीज़ क्या करता है, इंज्योर करता है तो उसको कहते हैं इंजूरियस। इंजूरियस के साथ टू लगता है। की मतलब जो चीज़ आपके मौलिक चीज़ होता है, जो चीज़ आपके लिए आपको चाहिए तो उसको कहते हैं की टू। तो उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू के मीनिंग है सेटिस्फैक्शन। जो चीज़ कर रहे हो, जो काम कर रहे हो उसी में आप सेटिस्फेक्शन हो रहे हो तो उसी सेंस में आप यूज कर सकते हो लुक फॉरवर्ड टू। लॉयल टू, जो काम पे आपका लॉयल है, जो काम पे आपका मतलब फेथफुल है, एलिजेंस है। इससे प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, एलिजेंस के साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो उसी सेंस में लॉयल के साथ भी टू लगता है, ये चीज़ को ध्यान रखना। ऑब्स्ट्रक्शन के साथ टू लगता है। ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा देना। अपोज मतलब जो चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपोज करें तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपोजिट टू। ऑब्स्ट्रक्शन टू, अपोजिट टू। पोस्टस्क्रिप्ट टू मतलब क्या है, जो लेटर हम लिख रहे हैं
उससे बाद में क्या है ना, कुछ स्पेस मिल रहे हैं, तो उसी स्पेस में हम कुछ लिखते हैं। ओके, तो उसको हम कहते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। पोस्टस्क्रिप्ट के साथ टू लगता है, और प्रीफेस के साथ टू लगता है। प्रीफेस के मतलब क्या है, जो बुक है, जो भी स्पीच दे रहे हो, पहला आपका जो स्पीच होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, तो उसी को हम कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, प्रीफेस। ये भी चीज़ याद रखना, प्रीफेस के साथ टू लगता है। प्रीफर मतलब जो चीज़ आप क्या कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसको कहते हैं प्रीफर, तो प्रीफर के साथ टू लगता है। और प्रीफरेबल टू, तो ये प्रीफर से प्रीफरेबल हो गया है, इसका एडजेक्टिव क्या है, प्रीफरेबल हो गया। तो प्रीफरेबल के साथ नॉर्मली टू लगता है, और प्रॉफिटेबल के साथ टू लगता है। और ये भी चीज़, प्रॉफिटेबल मतलब जो चीज़ आपके क्या होता है, लाभदायक होता है, तो उसको कहते हैं प्रॉफिटेबल टू। तो वो प्रॉफिट से हो गया क्या, एडजेक्टिव प्रॉफिटेबल, तो प्रॉफिटेबल के साथ टू लगता है। उसी सेंस में आप भी ऐसे, उसके बाद प्रोन टू के मीनिंग है क्या, प्रोन टू के मीनिंग है जो चीज़ संभावना है, जो चीज़ क्या होगा, जो चीज़ प्रोन टू का मीनिंग है क्या, प्रोन टू का मीनिंग है ससेप्टेबल और इमोशनल, तो उसको कहते हैं प्रोन, तो प्रोन के साथ टू लगता है। रिड्यूस के साथ टू लगता है। रिड्यूस का मतलब क्या है, जो चीज़ को हम कम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रिड्यूस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, ये सभी है क्या है उसका सिनोनिम से। तो रिड्यूस के साथ टू जब लग रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, कम करना। तो रिड्यूस का मतलब तो आपको पता है, कम करना। रिलीवेंट के मीनिंग है क्या, रिलीवेंट के मीनिंग जो चीज़ आपके रिलेटेड है, जो भी चीज़ रिलेटेड है, तो उसको आप कह सकते हैं रिलीवेंट। तो रिलीवेंट के साथ टू लगता है। और रेप्यूगनेंस के साथ टू लगता है। रेप्यूगनेंस मतलब घृणा करना किसी को, तो रेप्यूगनेंस के साथ टू लगता है। रिजाइन वनसेल्फ टू मतलब रिजाइन वनसेल्फ टू, इसका मीनिंग है क्या, इसका मीनिंग है किसी चीज़ को, रिजाइन वनसेल्फ टू मतलब किसी चीज़ को आप स्वीकार कर रहे हो, तो उसको आप यूज कर सकते हैं रिजाइन वनसेल्फ टू। और सेंसिटिव टू इसका मीनिंग है संवेदनशील, तो उसको कहते हैं सेंसिटिव टू। सेक्वल की मीनिंग क्या है, सेक्वल के मीनिंग है अगला भाग। सीक्वल के मीनिंग है क्या, देखो एक वीडियो जैसे कि चल रहा है, उसके बाद ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसके बाद और एक चैप्टर है, तो और एक जो चैप्टर है जो कंटिन्यू होगा जिसी वीडियो में, तो उसी को हम कहते हैं सीक्वल। ओके, सीक्वल का मीनिंग पता चल गया क्या है। सीक्वल का मीनिंग है जो चीज़ चल रही है और उसके बाद और एक सेशन है जो वीडियो में पब्लिश होने वाला है, तो उसी को उसके मीनिंग है सीक्वल। सीक्वल के बाद आएगा क्या, सिमिलर के साथ क्या लगेगा, सिमिलर के साथ टू लगेगा। सिमिलर के मीनिंग क्या, समान, तो सिमिलर के साथ टू लगता है। स्टिक टू मतलब किसी चीज़ को होल्ड कर रख रहे हो, लगे रहना, तो उसको कहते हैं स्टिक टू। किसी काम पे आप लगे रहे हो, लग रहे हो, तो उसको आप यूज कर सकते क्या, स्टिक टू। और ये चीज़ याद रखना, होल्ड ऑन कर रहे हो, उसी चीज़ को होल्ड टू कर रहे हो, तो उसको कहते हैं स्टिक टू। स्टिक टू के बाद सबमिशन के साथ टू लगता है, सबमिट के साथ टू लगता है। सबमिट से सबमिशन हो गया, तो आप याद रखना, सबमिट से सबमिशन हो गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, तो सबमिशन के साथ टू लग गया और सबमिट के साथ टू लग गया। आपको ये तो पता है सबमिशन के मतलब क्या है। सबमिशन के मतलब प्रस्तुत होना, जो चीज़ सबमिशन हो गया, सबमिट से सबमिशन हो गया, और जो चीज़ प्रस्तुत हो गया चीज़ें, तो उसके कहते हैं सबमिशन। इसके बाद सब्सक्राइब
टू इसका मीनिंग क्या है, जो चीज़ को आप क्या कर रहे हो, पे करके मनी पे करके सर्विस ले रहे हो, तो उसको कहते हैं सब्सक्राइब टू। सक्यूम टू इसका मीनिंग है किसी चीज़ में आप हार मान रहे हो। देखो, एक चीज़, आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत सारा ऑब्स्टैकल्स आएगा और जाएगी, तो उसी को क्या करना, आप सस्टेन होके रहोगे तो आप सक्सेस पाओगे। तो उसी सेंस में आपको याद भी हो जाएगा कि सबक्यूम के मीनिंग है जो चीज़ क्या करना, हार मान जाना, तो उसको कहते हैं सक्यूम। ये चीज़ याद रखना, सक्यूम का मतलब क्या है, जो चीज़ आप हार मान रहे हो तो उसको कहते हैं सक्यूम। उसका मीनिंग है, सक्यूम के मीनिंग है जो चीज़ आप हार मान रहे हो तो उसको कहते हैं सक्यूम। सक्यूम के साथ टू लगता है। और सप्लीमेंट के साथ टू लगता है, जो चीज़ पूरक होता है, जो चीज़ फुलफिल हो रही है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट के साथ टू लगता है। और सरेंडर के साथ टू लगता है। सरेंडर मतलब जो चीज़ आप क्या कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, समर्पण कर रहे हो, तो उसको कहते हैं सरेंडर के साथ टू लगता है। ससेप्टिव, उसके बाद आएगा ससेप्टिबल। इसका मीनिंग है जो चीज़ आप क्या कर रहे हो, इजीली अफेक्टेड हो रहे हो, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो और हार्म हो रहे हो किसी अदर पर्सन के वजह से। एक पर्सन के वजह से आप अफेक्टेड हो रहे हो, इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो और हार्म हो रहे हो, तो उसी को आप इसी में यूज कर सकते हैं। ससेप्टेबल के साथ टू लगता है। स्विंग के साथ टू लगता है। स्विंग टू का मतलब है क्या, जो चीज़